बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तिल की फसल, इस पे दौरे हाज़िर में 3 से 4 मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे पहला मसला जो ये है, पौधे सूख रहे हैं। अब जो पौधे सूख रहे हैं, हमने कहा बगैर सबको डिस्कस करना है इंशाअल्लाह ताला। अब जो पौधे सूख रहे हैं, इसकी वजूहात आम तौर पे अक्सर नए जो काश्तकार हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो तिल की फसल को पानी लगाना है तो वो इस तरह करते हैं कि इसको सुबह सवेरे या दोपहर को तपती धूप में इसको पानी दे देते हैं। अगर आपकी फसल पानी मांग रही है तो आप कोशिश करें इसको कि शाम के वक्त असर के बाद इसको आप पानी लगाएं। अगर आप इसको अर्ली बहुत जल्द पानी दे जाएंगे तो आपकी फसल फिर इस तरह से सूखना शुरू हो जाएगी, जिस तरह ये फसल सूखी हुई है। फिर रिकवर हो ना हो, अगर कोशिश करें इसको पानी के साथ सल्फ़र दे दें तो आपके मसाइल काफ़ी सारे हल हो सकते हैं। लेकिन पानी आपने कोशिश करना है इसको शाम को देना है। अब दूसरा मसला जो दरपेश आ रहा है वो एक खामोश कातिल है, जो आम तौर पे काश्तकारों को 90% काश्तकारों को इसका पता भी नहीं है। तिल बटूर हो रहे हैं, वो ये है कि आपकी जो ये फसल है इस पे मिरड बग का अटैक है। अब मिरड बग क्या है? अब मिरड बग यहाँ जो नई कोंपलियाँ हैं, जहाँ पर ये बैठ गया मेरी उंगली पे, अगर कैमरा मैन दिखा सकते हैं तो उनकी मेहरबानी होगी। बड़ी बड़ी इसकी टांगें हैं, सब्ज़ तेले की तरह है ये। अब ये बहुत ही तेज़ी से रस चूसने वाला एक कीड़ा है, जिसकी वजह से, या इसको आप हापर भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फसल है उसकी फ्रूट की या फ्लावरिंग की शेडिंग शुरू हो जाती है और आपकी जो फूल है, फूल से आपका फल नहीं बनता और आपके जो पौधे हैं वो बटूर होने शुरू हो जाते हैं। अब हमें इसको इलाज भी बताता हूँ आपको। इसके बाद तीसरा मसला भी डिस्कस करना है। अब जैसे ही आप देखें कि ये डस्की बग का हमला है, आपकी जो ये नए फूल हैं इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस तरह ये बहुत ज़्यादा फिर रहे हैं, ये उड़ गया है। कुछ लोग सब तेला बनाकर स्प्रे कर रहे होते हैं, तो आपने क्लोथियाडेन काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। इसके अलावा रीजेंट, उसका भी बहुत अच्छा कंट्रोल है। या आप इसको अमीडा क्लोपर्ड, इसका जब आप रिपीट करेंगे, इस क्लोफिनाफेर भी बहुत कम ज़्यादा कंट्रोल करता है। इसका रिपीट करेंगे 1 हफ्ते के बाद तो इंशाल्लाह आपको खातिर खा रिजल्ट मिलेंगे। अब इसके बाद आ जाता है सब्ज़ तेले का अटैक देखने में आया है काफ़ी ज़्यादा। तो जब आप क्लोथियाडेन के साथ थायोमिथाक्सम या डेनाडेन जब ऐड करेंगे तो सोने पे सुहागा सब्ज़ तेल आपका बेहतरीन कंट्रोल होगा। अब यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जैसे ही आपकी फसल इस स्टेज पे आती है, आप इसको एक्स्ट्रा ग्रोथ करवाने की कोशिश करते हैं तो आपकी फसल पे जो है ना ज़्यादा ग्रोथ करना शुरू हो जाए। लश ग्रीन होने की वजह से पेस्ट के साथ साथ इस पे आप देखते हैं कि इसकी फ्लावरिंग की शेडिंग होना शुरू हो जाती है। बटूर तो हो रहे होते हैं, जिस तरह ये एक पौधा बटूर हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पौधा बटूर हो गया है, अगर बन का जी इसके बिल्कुल बंद हो जाना है। तो इस स्टेज पर आपने इन स्प्रे के साथ क्लोथियाडेन या रीजेंट के साथ अगर आप बोरान प्लस पोटाश ये ऐड कर देते हैं तो फिर आपको इस पे एक्स्ट्रा फ्रूटिंग भी नज़र आएगी आपको इंशाल्लाह ताला। अब जहाँ तक मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया। अब हमने देखना है कि ये जो फसलात हैं हमारी, इस पे अगर मौसम काफ़ी अच्छा है, फसल हमारी पानी नहीं मांग रही, तो हमने इसको पानी खाम खा की सूरत में नहीं देना है। अगर हमने इसको खाम खा की सूरत में पानी दे दिया तो हमारी ग्रोथ एक्स्ट्रा हो जाएगी और खाम खा की सूरत में हमने यूरिया खाद भी इसको ऐड नहीं करनी। जब फसल हमारी इस स्टेज पे आ जाए, जब हम पानी इसको दे रहे होते हैं, तो हम पानी के साथ सल्फ़र के साथ अगर हो सके तो आप नाइट्रो पोटाश या पोटाश जब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डीएपी आपने नीचे डाली होगी, तो आपकी फिर फ्रूटिंग भी आपकी काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत और एक्स्ट्रा होगी। और आपकी जब फसल आप तेलदार फसल को आप जब सल्फ़र दे रहे होते हैं तो आपको बेहतरीन जो है ना उस पर आउटपुट मिल रहा होता है। कम से कम 1 से 2 किलो आप सल्फ़र 1 एकड़ को ज़रूर दें। ये पाउडरी के लिए भी एक बेहतरीन टॉनिक समझ लें या एक बेहतरीन उसका तरियाक समझ लें, वो है। अब जब इसमें पोटाश देंगे तो हमारा दाना जो है ना वो हमारा काफ़ी
वज़नी हो जाएगा और हमारी पैदावार 18 से 20 मन के लगभग हो जाएगी। अगर हम इसको इस स्टेज पर अगर हमारी वैरायटी भी अच्छी है और हम इसकी जो स्प्रे है वो भी हम अच्छे तरीके से कर जाए, मीड बग जो खामोश कातिल है, जब हम उसका अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो है ना जड़ी बूटियाँ भी जब हमारी पाक होंगी, जड़ी बूटियों से भी हम, तो हमारी 18 से 20 मन आसानी से पैदावार आ रही होगी। तो वैरायटियाँ भी कुछ सिलेक्शन होती हैं। तो 60 से जब 70 दिन के दरमियान हमारी फसल पहुंचती है तो इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। कम से कम 35 दिन से हमारी हैवी मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। जो शुरू के स्प्रे होते हैं वो हम इसको एमामेक्टिन ल्यूफिनान वगैरह कर रहे होते हैं। जब हमारी फसल 35 से 40 दिन क्रॉस करती है तो हमने इसको पेस्ट कोटिंग लाजमी करनी है और सबसे पहले हमने इसको देखना है। तो उसके साथ हमने जो एक हमारा छुपा हुआ कातिल है मीड बग, हमने उसको भी ज़रूर देखना है। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। इतनी गर्मी में हम आपके लिए जो है ना इतनी गर्मी में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, देखें पसीना आप देख रहे हैं। तो अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब का तो मैं कहता नहीं है, वो आप बड़े इस मामले में बड़े कंजूस ठहरे हैं। मैं देख रहा हूँ मेरी जो ऑडियंस है वो 75% जो है सब्सक्राइबर नहीं है। वो जो है ना आप इसको लाइक ज़रूर कर दें। आपके पैसे लगते हैं तो फिर ना करें। तो अपना दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।